जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंक्रेज लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम फिर से कवर करेंगे टॉप 100 जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चन जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टिव है, पूछे गए प्रश्न है और आशा करते हैं आगे भी पूछे जाते रहेंगे। दिल्ली पुलिस के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? तो उस समय भारत जो है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 महाजनपद में बटा हुआ था। कौन कौन से महाजनपद? तो अंग जिसकी राजधानी चंपा है, मगध जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह है, काशी जिसकी राजधानी वाराणसी है, वस्त्र जिसकी राजधानी कौशाम्बी है, वज्र जिसकी राजधानी वैशाली विदेह या मिथिला है, कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन या माहिष्मती है, मल्ल जिसकी राजधानी कुशावती है, पंचाल जिसकी राजधानी ऐछन्य या काम्पिल है, चेदी जिसकी राजधानी शक्तिमती है, कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर है, कंबोज जिसकी राजधानी हाटक है, सूर्यसेन जिसकी राजधानी मथुरा है, असमक जिसकी राजधानी पोतली या पोतन है, गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला है। इन 16 महाजनपद की राजधानी और महाजनपद को आप याद कर लीजिए। पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। प्लीज इसको आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिरात उल अखबार समाचार पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। कोलकाता में इसका संपादन किए थे। फारसी पत्रिका है ये और 1822 में इसका संपादन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोम प्रकाश पत्रिका के संपादक कौन है? तो सोम प्रकाश पत्रिका के संपादक द्वारिकानाथ विद्याभूषण है, जिस संपादन किए थे कब? 1858 में। और कोलकाता में किए थे। प्रथम बंगला समाचार पत्र है जो कि राजनीति से जुड़ा हुआ है। इसको आप याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं, प्यारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर पसंद आएगा तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, लेकिन कंटेंट अगर पसंद आएगा तो। क्वेश्चन नंबर 4 है, अली बंधु शौकत अली मोहम्मद अली द्वारा भारत में नेतृत्व किया गया था। तो किसका नेतृत्व किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तुर्की के जो बादशाह, तुर्की के जो खलीफा थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इंग्लैंड द्वारा उनके पद से हटाने की प्रक्रिया में इस आंदोलन का जन्म हुआ था। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। यह आंदोलन भारत में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था और 1911 में गाया गया था। बिशन नारायण दर उस समय वहां कलकत्ता उसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता था? महात्मा गांधी ने किया था। तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने किया था। और कब किए थे? तो 1924 में किए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन है? तो यंग इंडिया पत्रिका के संपादक जो हैं लाला लाजपत राय हैं। क्वेश्चन नंबर, जिन्हें पंजाब है केसरी के नाम से जाना जाता है, दिल्ली पुलिस में कई बार प्रश्न पूछा गया है, कई शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसे की स्थापना किए थे। तो कहाँ किए थे? तो कलकत्ता में किए थे। कौन किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेरियार नेशनल पार्क है तो कहाँ पे स्थित है? तो पेरियार नेशनल पार्क पेरियार नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? केरल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, चिपको आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं में से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं।
तो चंडी प्रसाद भट्ट जो है वो चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट जो हैं ये चिपको आंदोलन से संबंधित हैं, इसको आप कंठस्थ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस धातु को तेल में रखना आवश्यक है? तो सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है ताकि वह रिएक्ट न कर पाए, क्योंकि पानी के संपर्क में जैसे आएगा तैसे एयर के संपर्क में आएगा, रिएक्शन करके विस्फोट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया? तो सरदार भगत सिंह ने दिया था, शहीद आजम सरदार भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 है, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि थे? तो बाणभट्ट थे, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है कादम्बरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली है कहाँ की नृत्य शैली है? तो ये केरल राज्य की नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिशु वध पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने लगाया था। कब से? 18, इनका जो है कार्यकाल कब से था? तो 1898 से 1805 तक शिशु वध पर प्रतिबंध लॉर्ड वेलेस्ली ने लगाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, सती प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था। कब लगाया था? तो 1829 में लगाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ था? तो 1924 में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ। और पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और पहली बार जो है दशकीय जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी जी हैं, जिन्होंने धन निकासी के सिद्धांत का वर्णन किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसने दी थी? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो लॉर्ड एलनबरो ने लगाया था। कब लगाए थे? तो 1843 में लगाए थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह की अनुमति किस गवर्नर जनरल ने दिया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने दिया था। कब दिए थे? तो 1856 में दिए थे। विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दिए थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी 1688 में हुई थी। रक्तहीन गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया था? तो 1772 में स्थापित किया गया था। किसने स्थापित किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने स्थापित किया था, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, इसको आप दिमाग में रखिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था। और लॉर्ड
विलियम बेंटिंक जो हैं वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1780 में हुआ था। किसने किया था? तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो लॉर्ड विल्किंस ने किया था, विलियम विल्किंस ने किया था गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 35 है, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसने किया? तो जर्मनी में नाजी दल का उत्थान जो है वो किए थे जर्मनी के चांसलर एडोल्फ हिटलर ने किया था। इन्होंने अपनी नाजी दल की एक सेना तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, बनारस संस्कृत विद्यालय के संस्थापक कौन है? तो जोनाथन डंकन है। और बनारस विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य? तो कुशासन के आधार पर अवध राज्य को अपने शासन में मिलाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्रिप्स आयोग किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत आया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? तो 1942 में आया था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, अवध के स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन था? तो शहादत खां था, जिसको एक उपाधि मिली थी बुहारन मुल्क की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, कैबिनेट मिशन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत आया था? तो लॉर्ड वेवल के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? तो 1946 में आया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत दिए थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन है? तो सहायक संधि प्रणाली के सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाले जो है वो लॉर्ड वेलोजली हैं, और डुप्ले जो हैं ये सहायक संधि प्रणाली के जनक हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाले कौन है? तो लॉर्ड वेलोजली हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ करके सुनाया था? तो पढ़ करके सुनाए थे लॉर्ड कैनिंग। और कहाँ पढ़ के सुनाए थे? तो 1858 का जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था वो इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रणजीत सिंह जो है वो शुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। रणजीत सिंह शुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किए थे, जो कि बंगाल के नवाब थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, बक्सर के युद्ध 1764, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 49 है, और बक्सर का युद्ध 3 सूबों की सेनाओं ने किया था। एक दिल्ली के शासक थे जो मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय, और अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, और मीर कासिम जो है वो बंगाल का नवाब था। तीनों की संयुक्त सेनाओं के बीच में हुई, तीनों की एक संयुक्त सेना और अंग्रेज अलग थे, उनके बीच में हुई। अंग्रेज का जो है उस समय सेनापति था हेक्टर मुनरो, जिसमें हेक्टर मुनरो विजयी हुआ था, अंग्रेज सेना विजयी हुई थी, और इन तीनों की संयुक्त सेना हार गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 49 है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो हुई थी 1799 में। क्वेश्चन नंबर 50 है, सार्जेंट आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा के विकास के हेतु संबंधित है। कब आया था? तो 1944 में आया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेवल था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर, किसके समय में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी।
और रेगुलेटिंग एक्ट किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में आया था, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में आया था, और उसी के हिसाब से कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53 है, ठगों का दमन किसने किया? तो कर्नल सिलीमैन ने किया था। ठगों का दमन जो है वो कर्नल सिलीमैन ने किया था। अगर आपको लग रहा है कि हम अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए, हमें भी खुशी मिलती है आप अगर शेयर करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे, जो कि दिल्ली कब अध्यक्षता किए थे? और अध्यक्षता किए थे 1923 में। आगे बढ़ते हैं, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में भी जाना जाता है और इन्हीं के जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस जाट राजा को जाटों का अफलातून या आदरणीय विद्वान कहा जाता है? तो सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 56 है, लौहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? तो बंदा बहादुर ने लौहगढ़ नामक किला का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो बंदा बहादुर की हत्या फारूक सियार के आदेश पर की गई थी। एक बात और जान लीजिए आप, फारूक सियार को घृणित कायर भी कहा जाता है और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो राजा रणजीत सिंह थे और किस मिसाल से संबंधित थे? तो शुकर चकिया मिसाल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 59 है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो लाहौर पर अधिकार करने के बाद में। क्वेश्चन नंबर 60 है, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? पाल वंश का संस्थापक कौन था? कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, छोटा सा क्वेश्चन। तो गोपाल जो है ये पाल वंश का संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में हुआ था? तो लॉर्ड एलन बैरो के समय में सिंध का विलय जो है वो भारतीय ब्रिटिश शासन में हुआ था, ब्रिटिश राज्य में हुआ था, भारतीय ब्रिटिश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 63 है, शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? अभी आपसे क्वेश्चन पहले आया था। तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता जो है वो डुप्ले है। और क्वेश्चन नंबर 65 है, इसी से आप समझ लीजिए, जो कन्फ्यूजन हो दूर हो जाएगा। सहायक संधि को सुनिश्चित व व्यापक स्वरूप प्रदान करने वाला कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी है, जो कि सबसे अधिक बार सहायक संधि का प्रयोग किया था। और सहायक संधि का स्वीकार करने वाली सबसे पहली जो रियासत थी वो हैदराबाद थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। क्वेश्चन नंबर 67 है, बोध प्रताप पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 68 है, डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी यानी डेनिश कंपनी कब आई थी भारत? तो 1616 में आई थी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयर कोट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी? तो शाइस्ता खान ने भेंट की थी। चंद्रनगर इसमें बांग्लादेश में स्थित है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। शाइस्ता खान जो है वो
औरंगजेब का एक सूबेदार था। क्वेश्चन नंबर 71, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो डुप्ले को मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, पांडुचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो चंद्रनगर का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये भी इस समय बांग्लादेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हुगली नदी के तट पर स्थित है, जो कि गंगा की एक वितरकता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत पे कौन सी फसल की खेती की थी? तो तंबाकू की खेती किए थे। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? तो आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76 है, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। ये इनके पिताजी का मकबरा है नूरजहां के। और संगमरमर, व्हाइट संगमरमर से युक्त जो है प्रथम जो मकबरा बनाया गया था वो एतमादुद्दौला का मकबरा ही बनाया गया था। इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। आ जाएगा क्वेश्चन कि प्रथम संगमरमर युक्त मकबरा किसका मकबरा था? तो वो एतमादुद्दौला का मकबरा था। किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था, उनकी पुत्री नूरजहां थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा प्रारंभ की थी? क्वेश्चन नंबर 77 है, किस मध्यकालीन शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की आरंभ की थी? तो शेरशाह सूरी ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा का आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 77 है, सॉरी 78 है, अकबर ने काठियावाड़ी का, का, काठा अकबर ने कठाभरणवाड़ी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? तो तानसेन को दिए थे। तानसेन जो है अकबर के नवरत्नों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 79 है, अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया था। और जजिया कर प्रारंभ करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो वो था मीर कासिम। और जो कि ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिर उसके बाद में अकबर ने जजिया कर खत्म कर दिया था। फिर उसके बाद में जजिया कर किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने लगाया था। इसको आप ध्यान दीजिएगा। फिर बंद कौन किया? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने फिर से बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 80 है, जो चित्रकला का शत्रु है वो मेरा शत्रु है, किस मुगल शासक ने कहा था? तो जहांगीर ने कहा था। एक बात इससे और समझ लीजिए, चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? तो जहांगीर के का शासनकाल को कहा जाता है। और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था, कौन था वो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 81, चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82 है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 83 है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 84 है, इलाही संवत की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? तो 1562 में किया था, अकबर ने किया था। दास प्रथा का अंत किस मुगल शासक ने किया था? तो 1562 में अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 86 है, किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी? तो जहांगीर ने लगवाई थी। क्वेश्चन नंबर 87 है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 88 है, औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर जनरल था? तो वो था दक्कन का गवर्नर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89,
क्वेश्चन नंबर 89 है, गुड़ समुंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो शाहजहां ने धारण किया था गुड़ समुंदर की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 90 है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 91, चौसा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92 है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले देवरा का युद्ध हुआ था 1531 में। उसके बाद में चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। फिर बलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। फिर उसके बाद में सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। फिर हुमायूं को निकाल लिया गया था, ये निर्वासन जीवन व्यतीत कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बिलग्राम के युद्ध के बाद में हुमायूं निकाल दिए गए थे। बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, फिर उसके बाद में सरहिंद के युद्ध में फिर से जो है ये हुमायूं विजयी हो गए थे और फिर से शासन करने लगे थे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 93 है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 94 है, बिलग्राम युद्ध के समय कलिंजर का शासक कौन था? तो कीरत सिंह था। क्वेश्चन नंबर 95 है, मलिक मोहम्मद जैसी किसके समकालीन थे? तो शेरशाह सूरी के समकालीन थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, डाक प्रथा भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 97 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98 है, दीन ए इलाही धर्म को की शुरुआत किसने की? तो अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 99 है, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? तो प्रथम व अंतिम हिंदू बीरबल था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, परमाणु की खोज किसने की थी? तो परमाणु की खोज जॉर्ज डाल्टन ने किया था। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।